हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल क्लासेस से आपको फिर से मैथमेटिक्स का शेयर एंड डिविडेंड पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शेयर डिविडेंड की प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला और कुछ एक प्रॉब्लम करके दिखाए थे। मैं समझता हूं बच्चों आप लोगों ने उसको कॉपी पे कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, जिससे ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों चलिए, आज मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, जिससे शेयर डिविडेंड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है। इस सवाल में आपको दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स 360 रुपीज और परसेंटेज डिविडेंड दे रखा है 12, जबकि उसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 10 रुपीज। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड पहले वाले का डिविडेंड निकालेंगे, क्योंकि हमें उसके बाद उसको शेयर्स को सेल किया है जब उसकी वैल्यू 21 रुपये हो गई थी, और नॉमिनल वैल्यू जो हमने परचेज किया था वो मार्केट से किया था 3.5 रुपये में, जबकि नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी थी 5 रुपीज। तो पहला डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन 100। परसेंटेज डिविडेंड बच्चों दे रखा है 12%, नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी है 10 रुपीज का शेयर था, नंबर ऑफ शेयर्स 360 अपॉन 100। तो बच्चों डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 6 72, 7 36 40 रुपीज। अब आपने शेयर्स जो सेल कर दिए वो कर दिए आपने मार्केट में 21 रुपीज के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 21 रुपीज का एक शेयर आपने बेचा और 360 शेयर्स आपने सेल कर दिए। तो अब आपने मार्केट से 3.5 रुपए का एक शेयर परचेज किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 21 इंटू 360 अपॉन 3.5, इसी हटाया 10 लग गया। 5 के टेबल से काट दिया, 7 2 3, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21। ये नंबर ऑफ शेयर परचेज कर दिए। अगेन डिविडेंड, न्यू डिविडेंड। अब नया डिविडेंड बच्चों देखो क्या होगा। पहले आपने डिविडेंड निकाला था जब हमने 10 रुपए के साथ शेयर खरीदा था। अब हमने नॉमिनल वैल्यू 5 रुपए के साथ है, तो नॉमिनल वैल्यू 5 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर्स इतना है, और डिविडेंड परसेंटेज 4.5 है अपॉन 100। तो ये बच्चों कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 की टेबल से 108। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 108 से, 4.5 40 0 कैरी किया 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 432 0684, ये आपकी वैल्यू आ गई 486 रुपीज। तो बच्चों दोनों डिविडेंड में डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इन द इनकम D2 बड़ा था माइनस D1, 486 माइनस 432 सॉल्व कर लोगे बच्चों 454 रुपीज। तो ये डिविडेंड आ गया। तो बच्चों सवाल में दे रखा था आपको परसेंटेज, पहला डिविडेंड जब आपने शेयर मार्केट से परचेज किया था, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थे। उसके बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था कम पैसा आ रहा है, आपने उसको बेच दिया था। आपने बेचा तो उस शेयर पे लगाया पैसा जिसकी मार्केट वैल्यू 3.5 थी, लेकिन नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी पैसा देती है वो 5 रुपए थी। तो हमने डिविडेंड 1 निकाल लिया, फिर डिविडेंड 2 निकाल दिया, और बच्चों दोनों डिविडेंड निकालने के बाद डिफरेंस कर लिया, आपका आंसर आ गया। हाँ तो बच्चों इस सवाल में आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 60 दे रखे हैं, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है। अब जब आपकी नॉमिनल वैल्यू पे प्रीमियम दे रखा था 60%, तब आपने उसको शेयर को सेल कर दिया। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सेल प्रोसीड कितना पैसा मिला, सेल
प्रोसीड कितना पैसा हमें मिल रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड का फॉर्मूला हो गया नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए थी, इस पे 60% 100 रुपए का हमको मिला प्रीमियम इंटू नंबर ऑफ शेयर्स थे 60, तो ये हो गया 160 इंटू 60, ये आ गया 9600 रुपीज। इतने रुपए में हमने अपने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे सेल कर दिए। अब बच्चों सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स, सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें कहा गया था नॉमिनल वैल्यू 50 रुपए का शेयर था लेकिन 20% डिस्काउंट था, तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। नॉमिनल वैल्यू 50 रुपए थी और इसके ऊपर 4% का डिस्काउंट था, तो ये डिस्काउंट आ गया 2 रुपए। इसको सॉल्व करोगे 2 रुपए आ गया 48 रुपीज। अब बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमने मार्केट से शेयर खरीदा था, इन्वेस्टमेंट इतना, मार्केट 48, नंबर ऑफ शेयर्स 200 आ गए। अब बच्चों एनुअल डिविडेंड निकालना था, एनुअल, तो बच्चों देखो डिविडेंड निकालना था, एंड एनुअल इनकम के लिए हमें डिविडेंड निकालना पड़ता है। परसेंटेज डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। तो बच्चों देखो सबसे पहले डिविडेंड कितना था, 18% था, नंबर ऑफ शेयर्स 200 थे और नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज थी अपॉन 100। ये 100 ये कट गया, 1800 रुपए, ये हमारी इनकम हो गई। तो बच्चों इस सवाल में कहा गया था सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब होता है पहले हमने शेयर खरीदे, शेयर के दाम बढ़ गए, हमने बेच दिए, तो जो हमको बाद में हमने पैसा है उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, तो उसे कहते हैं सेल प्रोसीड। तो हमने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किया, हमारा इतने रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, दाम बढ़ने के बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एक शेयर के ऊपर दाम बढ़ा और जितने शेयर लोगे वो मल्टीप्लाई कर लोगे, तो सेल प्रोसीड आएगा। नॉमिनल वैल्यू 50 रुपए थी, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी थी, नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, और डिविडेंड का फॉर्मूला ये आपने लगा दिया। बच्चों आपका आंसर। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है, इस सवाल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 12,500 दिया है। इसको दो पार्टों में इन्वेस्टमेंट करना है, एक को x रुपीज देना है, एक को 12,500 माइनस x करना होगा। तो बच्चों पहले पार्ट का नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अपॉन बच्चों मार्केट वैल्यू जो दे रखी होगी वो हमने लगा दी। इन्वेस्टमेंट x था, मार्केट वैल्यू 140 थी। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल लिए थे, x अपॉन 140 इंटू मार्केट वैल्यू से निकाला था, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए थी, ये आपका आ गया। तो 3x अपॉन 70, ये डिविडेंड D1 आ गया। अगेन नंबर ऑफ शेयर्स सेकेंड पार्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कितना था 12500 माइनस x अपॉन 125 रुपीज। डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड है 5%, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू
नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए दे रखी है। शुरू में देखो बच्चों 100 रुपए, दोनों पार्ट के लिए 100 रुपए थी, मार्केट वैल्यू अलग अलग थी। 12500 माइनस एक्स अपॉन 25। तो बच्चों D2 हमने कैलकुलेट करेंगे। D2 में देखो इसको अलग अलग पार्ट कर लेंगे। 12500 अपॉन 25 माइनस एक्स अपॉन 25। ये आ गया 500 माइनस एक्स अपॉन 25। अब जो टोटल इनकम दे रखी है बच्चों, टोटल इनकम D1 प्लस D2 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 520, टोटल इनकम दे रखी है। तो पहले वाले का 3x अपॉन 70 प्लस 500 माइनस x अपॉन 25 बराबर 520। तो बच्चों 3x अपॉन 70 एक लीनियर इक्वेशन हो गया। 520 माइनस 500, यहां पर एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग देखेंगे तो ये 350 आ गया एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 350 आ गया। तो ये 15x माइनस, अब इसको सॉल्व करके देखोगे 14x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ गई 7000 रुपीज। अब बच्चों ये आपका x आ गया, तो पहले वाले का इन्वेस्टमेंट आ गया आपका 7000, सेकेंड वाले का इन्वेस्टमेंट आ गया 12500 माइनस x। सेकेंड 12500 माइनस 7500 आंसर। तो बच्चों इस सवाल में आपको दो इन्वेस्टमेंट दे रखे थे। एक टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपका 12500 था, लेकिन एक आपने इन्वेस्टमेंट x रुपीस किया और दूसरा 12500 माइनस x। दोनों के नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीस थे, मार्केट वैल्यू डिफरेंट थे और परसेंटेज डिफरेंट भी डिफरेंट थे, लेकिन दोनों का सम टोटल इनकम 520 था, उससे हमने एक कैलकुलेट किया। बच्चों इस सवाल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 था, डिविडेंड 18% था, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 रुपए थी, 10% डिस्काउंट था, तो मार्केट वैल्यू होगी आपकी 90 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आप परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपने किया 12000 रुपए, मार्केट वैल्यू आपने लगाई 90 रुपए, ये डिवाइड किया तो 400 अपॉन 300। तो नंबर ऑफ शेयर्स। अब बच्चों डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। परसेंटेज आपको कितना है, कितने परसेंटेज डिविडेंड है आपका 18% है। नंबर ऑफ शेयर्स 400 अपॉन 3 है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है अपॉन 100, ये डिवाइड कर दिया 2400 रुपए आ गया। अब बच्चों जब इसकी प्राइस बढ़ गई 120 रुपए हो गई, तब हमने दूसरे में इन्वेस्टमेंट किया। नाउ सेल प्रोसीड। जब पैसा बढ़ गया तो 120 रुपए प्राइस हो गई, नंबर ऑफ शेयर्स 400 अपॉन 3 थे, तो ये आपने सॉल्व किया 16000 रुपीज। ये आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आ गया। जब आपको ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स 16000 अपॉन x की मार्केट वैल्यू जो हमें पता लगा नहीं। तो अब डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड 15 था, नंबर ऑफ शेयर्स आपने ये निकाला और नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 रुपीज थी अपॉन 100। ये आपको दिया 2400
अपॉन एक्स, ये डिविडेंड आ गया। अब बच्चों कहा गया है सवाल में दोनों डिविडेंड का डिफरेंस, तो ये 2 4 2 3 4 अपॉन एक्स माइनस 2400। आपको सवाल में दे रखा है दोनों डिविडेंड का डिफरेंस दे रखा है आपको 600, तो 2440 इज इक्वल टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3000। तो एक्स की बच्चों वैल्यू आ गई 241234 अपॉन 3080। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई 80। तो बच्चों दोनों का डिफरेंस दे रखा था आपको 600 रुपए, उससे हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितनी आ गई। तो सवाल में कहा गया था कि नंबर ऑफ शेयर्स आपने 12,000 लगाए थे, आपने नंबर ऑफ शेयर निकाला फिर डिविडेंड निकाला, उसके बाद उसको हमने 120 रुपए जब वैल्यू हो गई तो सेल कर दिया, नया इन्वेस्टमेंट आ गया, पहला डिविडेंड मालूम था, दूसरा मालूम था, डिफरेंस कर दिया, वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये मैंने आपको शेयर डिविडेंड की कुछ एक प्रॉब्लम करके दिखाए, आपने इन प्रॉब्लम को कॉपी पे अच्छे से लगाएंगे, अगर ना लगाया हो तो फिर से एक बार देख के लगाइए, आपकी काफी हद तक शेयर डिविडेंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चों अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों में शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों।